राहुल गांधी ने संसद में कहा कि देश की सेना जानती है, देश जानता है कि अग्निवीर योजना सेना की स्कीम नहीं है, ये पीएमओ की स्कीम है। इस पर उनकी बात बीच में ही काटते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल पड़े कि अग्निवीर स्कीम बहुत सी बैठकों में बातचीत के बाद सोच समझ के लागू की गई है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये अग्निवीर योजना है क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएच न्यूज रुस्तम हिंदी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ सिया शर्मा। अग्निवीर योजना या अग्निपथ, इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। इसमें हर साल सेना के 3 अंगों में लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसकी घोषणा सरकार ने 14 जून 2022 को की थी। इसमें अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल रहेगा और उसमें 6 महीने की अवधि ट्रेनिंग की होगी। इसमें बहुत बड़ी बात है कि 4 साल की सेवा के बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी किया जाएगा और बाकियों को निकाल दिया जाएगा। इसके बाद ना उन्हें कोई पेंशन होगी, ना कोई नौकरी की सुरक्षा। ऐसा कर करके अगले 10 साल में कम मैन पावर, ज्यादा वेपन्स और बिना पेंशन वाली एक आर्मी खड़ी हो जाएगी। इंडिया, जहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां अगर आप इसे 4 साल की जगह 2 साल भी कर देंगे तो भी 2 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें नौकरी मिलने के बाद आप इसे नौकरी देना नहीं बल्कि मजबूरी का फायदा उठाना कहेंगे। तो इससे साफ हो जाता है कि अग्निवीर योजना लागू करके सरकार ने युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाया है। आर्मी में भर्ती के लिए हर साल 20 से 40 लाख लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और इस योजना के तहत वहां सिर्फ आर्मी में 4 साल के लिए ही काम कर पाते हैं, जिनमें से केवल 25% को ही रखा जाएगा, बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा। और जब 4 साल के बाद अगर वो युवा कहीं और नौकरी लेने जाता है तो इंटरव्यू में उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अगर आप सेवा में थे तो आप बेस्ट 25% में क्यों नहीं सेलेक्ट हुए। जब आपने 4 साल वहां काम किया तो क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से आप आगे काम नहीं कर पाए। सरकार ये जानती है कि आजकल के युद्ध में वेपन्स की कितनी महत्ता है, यहाँ तक कि मैन पावर से ज्यादा भी हथियारों की आवश्यकता है, लेकिन बजट तो उतना ही है। इसीलिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है ताकि ज्यादा पैसा हथियारों पर लगाया जा सके और मैन पावर में कम। सरकार ने इसका कारण दिया है रोजगार उपलब्ध कराना, लेकिन वास्तव में रोजगार केवल 4 सालों के लिए ही होगा। जब स्कीम को लागू किया गया तब देश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया। उन्होंने कई रेल के कोचों में आग लगा दी, कई हाईवे ब्लॉक कर दिए और यहाँ तक कि कई राजनेताओं के घर के आगे भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो ये थी अग्निवीर योजना। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।